डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका पहला पेपर साइंस का उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो गया होगा। अब आप जानते हैं कि आपका सेकंड पेपर जो है वो उर्दू का होने जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम उर्दू का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट का जो पेपर है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अब बच्चे बहुत सारे मुझे पहले भी साइंस में भी कमेंट्स कर रहे थे, सर आप जितने भी वर्जन होते हैं उनका एक वन शॉट पेपर जो है वो बना दिया करें ताकि वो एक ही लंबी वीडियो में हम तमाम के तमाम वर्जन के पेपर सॉल्व कर लें। तो मैंने कोशिश की है कि आपका जो उर्दू का जो पेपर है ये वाला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जितने भी वर्जन है उसको कवर किया जाए ताकि आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि जो भी वर्जन का पेपर आपको आता है उसको आप कंप्लीटली सॉल्व कर लें। तो हमारे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025-6 पैक्टा और मिड टर्म एग्जाम आपका। तो सबसे पहले अगेन आपका हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात जो हैं उनको हम हल करेंगे। तो ये मारूजी सवालात, तो मारूजी सवालात के आंसर भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और इसको हम समझते भी जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 1 है फेल मजहूल के इस्तेमाल वाला जुमला बयान करें। तो इसकी जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, चाय बन गई है, ये इसकी डी ऑप्शन ठीक होगी। सवाल नंबर 2 दवा की दुरुस्त जमोल जमा के इस्तेमाल वाला जुमला बयान करें। तो डॉक्टर ने मरीज को अद्वियात दी, डॉक्टर ने मरीज को अद्वियात दी, ये इसका ठीक जवाब है। सवाल नंबर 3 राशिद को बगैर किसी मेहनत की अच्छी नौकरी मिल गई, बस यूं समझो। तो ये वाली ऑप्शन आपकी बिल्ली के बागों चिंका टूटा, ये इसकी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर फिर 4 की जानब चलते हैं। वो सिर्फ जो किसी मौसूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाती हो तो वो क्या कहलाती है, वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ऑप्शन इसकी ठीक है, सिफ्त ज़ाती इसकी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी। सवाल नंबर 5 छक छक है, छक छक जो है जी आपके पास क्या है, सी ऑप्शन इसकी ठीक है, इसमें सोत ये आवाज़ है, इसमें सोत ये आवाज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 इसमें जमा वाले जुमले की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है, ठीक है, ये इसकी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 फेल और फाइल के इस्तेमाल वाला दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 7 बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, अब्बू सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो भी वर्जन आप करेंगे सारे के सारे वर्जन आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर 8 हासिल मस्दर के इस्तेमाल वाला जुमला जो है वो बयान करना है। तो ए ऑप्शन ठीक है, दरवाजे पर आहट हुई, ठीक है। उसके बाद नंबर 9 पे मुतरादफ अल्फाज की फहरिस्त है। तो नंबर 9 पे ऊपर आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, रंजो अलम। सवाल नंबर 10 है तानीस के इस्तेमाल वाला जुमला है। 10वें नंबर पे आपके पास बी ऑप्शन ठीक है, उस्तानी बच्चों को अच्छी बातें सिखाती है। नंबर 11 अंग्रेज़ी अल्फाज जैसे फूड, स्कूल, गेट जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं क्वायद की रूह से क्या हैं। सवाल नंबर 11 आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, मुज़क्कर। सवाल नंबर 12 फेल माजी करीब के इस्तेमाल वाला जुमला है। सवाल नंबर 12 की आपकी जो ऑप्शन बनेगी वो आपकी ए ऑप्शन बनेगी, खालिद ने मजमून लिखा। सवाल नंबर 13 बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क मिस्र में तलमी है। सवाल नंबर 13 सी ऑप्शन इसकी ठीक है, आतिश नमरूद। सवाल नंबर 14 अगर वही अल्फाज वाली फहरिस्त है। तो सवाल नंबर 14 की आपकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, बाग पौधे परिंदे तितलियां। सवाल नंबर 15 इसमें सिफत संजीदा से बनने वाला इसम है। तो सवाल नंबर 15 की आपकी बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, संजीदगी। सवाल नंबर 16 दुरुस्त मुहावरे का इंतखाब करें। 16 में आपके पास जो है वो बी ऑप्शन ठीक है, आसमान सर पे उठाना। सवाल नंबर 17 है लाख का खाना से बनने वाले दुरुस्त फहरिस्त की निशानदही करें। 17 है डी ऑप्शन ठीक है, अहल खाना, बावर्ची खाना और दवा खाना, ये ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 शाबाश तुम जमात में अव्वल आए हो, इस जुमले में शाबाश क्वायद की रूह से है। सवाल नंबर 18 डी ऑप्शन हरफ तहसीन। सवाल नंबर 19 दिल एक जिस्मानी उज़्व है जबकि दिल से मुराद क्या है। सवाल नंबर 19 आपके पास सी ऑप्शन जो है फौज, ठीक है। दुरुस्त अराब वाले अल्फाज का इंतखाब करें। सवाल नंबर 20 आपके पास डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये वाली ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 21
चांदनी रात में सबसे ज़्यादा दिलकश और हसीन मंजर कौन सा होता है जो देखने वाले के दिल को लुभाता और फितरत की खूबसूरती को नुमाया करता है? सवाल नंबर 21 आपके पास बी ऑप्शन होगी, चांद की रोशनी में दमकते पानी के कतरे। सवाल नंबर 22, हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हैं, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जुमले में बयान किया गया है। सी ऑप्शन बाग का। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ खुशी के थ्यारस की फहरिस्त है। सवाल नंबर 23 ए ऑप्शन मसरत, शादमानी, फरहत, सरूर। सवाल नंबर 24, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो इतनी कम नज़र आती है? पहेली दुरुस्त बूझ है। कौन सी पहेली जी दुरुस्त बूझेंगे आप? 24 नंबर पर डी ऑप्शन अकल। कौन सी चीज़ है जितनी ज़्यादा हो इतनी ही कम नज़र आती है? बिल्कुल अकल। 25 में एक अच्छा शहरी अपने फ़राइज़ को समझता है, दर्ज झैल में से कौन सा एक अमल गैर जिम्मेदार शहरी की निशानदही करता है? तो यहाँ पे जो 25 MCQs हैं उसके सी ऑप्शन बनेगी, गंदगी फैलाना। सवाल नंबर 26, किसी हादसे की सूरत में तफसीली तबी मुआयने से कबल दी जाने वाली इब्तदाई मरहम पट्टी में से बहते खून को रोकना, ज़ख्म की मदद करना, मुआलजे में मदद फराहम करना, इस इबारत का बुनियादी ख्याल। 26वें MCQs की जी बी ऑप्शन बनेगी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद। नंबर 27, अगर आपका करीबी दोस्त किसी घरेलू परेशानी की वजह से परेशान हो और आपसे मदद मांगे तो आपका रवैया क्या होगा? नंबर 27 में आपका रवैया होगा जी ए, इसकी पूरी बात सुनकर इसे अखलाकी और जज्बाती सहारा फराहम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है एक पैराग्राफ आपको दिया गया, ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है वो इसका जवाब जो है वो आपने बताना है। पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 28, जंग और अमन के दोनों में कौम की कुव्वत और काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए काम करता है? नंबर 28 डी ऑप्शन महकमा शहरी दफा। सवाल नंबर 29, पाकिस्तान में महकमा शहरी दफा का क़याम कब अमल में आया? 30 ऑप्शन की 29 की सी ऑप्शन जो है 1951 में। सवाल नंबर 30, मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के तरबीती अदारे कायम हैं। ठीक है, 30 है आपके पास जी बी ऑप्शन, पाकिस्तान के तमाम सूबों में। 31 जंग का मुतजाद है, अपोजिट क्या है जी? 31 का ए ऑप्शन अमन। 32 दफा का मानी है, दफा का क्या मानी है जी? 32 की बी ऑप्शन हिफाजत। तो ये आपके MCQs तमाम जो वर्जन है उसको मैंने एक साथ मर्ज किए एक शॉर्ट में। मैंने कहा जितने भी वर्जन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सारे के सारे आपको समझा दिए जाएं। नेक्स्ट पेपर 2 की जानब मूव करते हैं। इस बाद नेक्स्ट चलते हैं हिस्सा 2 इंशाइया सवालात, यानी पार्ट 2 इस पेपर का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। सवाल नंबर 33, दर्ज़ैल इशार की तशरीह करें, नज़म का नवान और शायर का नाम भी लिखें। ठीक है, हुआ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस पर राह पे चलाना मुझको। तशरीह भी करनी है और साथ शायर का नाम और नज़म का नाम भी लिखना है। तो ये जी तशरीह भी हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसकी तशरीह नज़र आ रही है ये। ठीक है, ये आपको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये तशरीह आपको नज़र आ रही है ये। ठीक है, साथ नज़म का नाम और शायर का नाम भी जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, तो ये इशार की तशरीह के टोटल 10 नंबर है। 10 नंबर की किस हिसाब से देना है? या 1 से 3 नंबर मिलेंगे, या बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे, या पूरे 4 नंबर भी मिलेंगे। पहले और दूसरे शेर की तशरीह और ग्रामर और जो रमूज़ व काफ है उसके मुताबिक जो पेयरिंग स्कीम या मार्किंग स्कीम भी बनती है उसके मुताबिक आपने जिस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 34, दही और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क के मौजू पर मजमून तहरीर करें। यहाँ पे मजमून लिखना है, दही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। तो ये एक मजमून भी मैंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, नमूना जवाब। दही और शहरी ज़िंदगी में कई लिहाज से फ़र्क पाया जाता है, जिसमें से तर्ज़ ज़िंदगी, सहूलियात, माहौल और माशरती रवैये शामिल है। दर्ज झैल निकात में ज़िंदगी का मुवाज़ना बयान किया गया। ये मजमून आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तर्ज़ ज़िंदगी, सहूलियात, माहौल, समाजी ताल्लुकात, मुआशी मौके, तफरीही ज़राए, ये आपको नज़र आ रहा है नज़र। और उसके साथ साथ फिर जो है वो ये मजमून में से नंबर आपको जो मिलेंगे 10 किस तरतीब से मिलेंगे? ग्रामर, साख्त के तरतीब के लिहाज से, गैर मौजू ख्यालात दिए गए हैं, अफ़ाल और अलामात दोनों गलत हैं, और ये आपके नंबर जो हैं वो इस तरतीब से बनते हैं। ये पेयरिंग स्कीम आपकी स्मार्ट सिलेबस में आ चुकी है। किस तरतीब से आपको कितने नंबर दिए जाएंगे ये अब आप बच्चे को पता होना चाहिए ताकि उस तरीके से वो पेपर को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट ये हमारे पास जो क्वेश्चन है,
दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के मौजू पर मकालमा लिखें, कुल नंबर 10 होंगे। मकालमा लिखना, दो दोस्तों के दरमियान हमजा और कामरान पार्क में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं जबकि हमजा ने महंगाई का मसले का जिक्र छेड़ दिया। तो ये दो दोस्तों के दरमियान एक मकालमा लिखा हुआ है। ये मकालमा यानी आपस में जो बातचीत होती है वो सारी की सारी लिखी हुई है, और इस रूब्रिक मकालमा नवीसी के नंबर जो हैं वो किस तरतीब से दिए जाएंगे वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। किस किस गलती के कितने नंबर कटेंगे और कितना अगर आपने लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये ज़रूरी बातें हैं, आप इनको अब नोट डाउन करें। वीडियो लंबी हो भी जाए तब भी अब इसको गौर से पढ़ा करें, देखा करें। 36 सवाल में मुनक्कद होने वाली तकरीब तकसीम नमाज की रुदात अपने अल्फाज में लिखें। ये रुदात आप लिखी हुई है जी आपके सामने, ठीक है। ये एक पूरी रुदात मैंने लिखी है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इतनी सी रुदात है और इसमें भी अगेन किस हिसाब से कितने नंबर बनेंगे, कहाँ पे गलती करने से कितने नंबर कट जाएंगे, ये भी आपके सामने है। सवाल नंबर 37, दर्जैल नज़म पारा को गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के ज़बानी जवाब दें, ठीक है। वो उसमें मौजूद है, ये आपने गौर से सुनना है। दर्जैल नसर पारा को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ने के लिए ये इसमें ये मौजूद है, ये देखें ना, ये दे दिया गया, इसको पढ़ के सुनाया जाएगा और इसके मतलब की जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। उस्ताज़ा के लिए उमूमी हदायत जो भी है, बच्चों को किस तरह पेपर चेक करते हैं, बच्चों पंजाब भर के यकसा नंबरों की तकसीम, बच्चों की जांच के दौरान रूब्रिक्स का इस्तेमाल लाजमी है। किसी भी महाम की सूरत में बराए करम किसी मैनुअल रूब्रिक्स वीडियो या अपने ज़िले के पैक से तरीबी जाता है LMT से मशवरा करें। ये टीचर्स के लिए होता है, टीचर्स को बताया जाता है कि आप उन्हें किस तरह इसको चेक करना है, पेपर मार्किंग करनी है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिर आखिर पे जिस तरतीब से नंबर लगेंगे, टोटल जो नंबर लगते हैं आपके, कितने नंबर किस क्वेश्चन में आए, उस हिसाब से जो पेपर आपका फाइनल एंड हो जाता है। ये एक इबारत भी दी गई है, इस इबारत में से फिर आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सारी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये था जी पेपर आपका उर्दू का, जो कि तमाम वर्जन को उम्मीद है कवर करेगा। अब इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो सारे के सारे वर्जन आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।